हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। माय ड्रीम वाइफ के 100 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि इजाबेला और जियांग की शादी हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें इजाबेला का रूम का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि इजाबेला के रूम के अंदर कोई घुस रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि दरवाजे को खोलने वाला जियांग होता है। हमें दिखलाया जाता है कि जियांग ने इजाबेला को अपने गोद में उठाकर वहां से लेकर जा रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जियांग इजाबेला को अपने हाथों से उठाकर बेड की तरफ लेकर जा रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि जियांग इजाबेला को बेड के ऊपर रख देता है। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि जियांग भी इजाबेला के पास बैठ जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जियांग इजाबेला के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है। जियांग इजाबेला से कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। शर्माते हुए इजाबेला को कहता है कि इसके बारे में सोचना एक सपने जैसा लगता है और आज हमारी सुहाग रात है। मैंने सही कहा ना। जियांग की यह सभी बातें सुनने के बाद इजाबेला शर्मा जाती है। इजाबेला जियांग से कहती है कि क्या आप जानते हैं कि तुम एक ऐसा आदमी हो जिसने मुझे गले लगाने की हिम्मत की। इजाबेला पुरानी बातों को जियांग को बता रही होती है। इजाबेला की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग घबरा जाता है। जियांग बताता है कि वह समय मेरे लिए एक घोड़े की सवारी करने का पहला दिन था, लेकिन इजाबेला मैं आपको बताऊं कि वह एक दुर्घटना थी। मैं घोड़े पर पहली बार सवारी कर रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, इसीलिए मैंने आपको पकड़ लिया था। इजाबेला बताती है कि मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग चौंक जाता है। इजाबेला जियांग को पिछली हुई बातों को बताती है। इजाबेला बताती है कि मैं एक डीमल कासल की पहले क्वीन थी, इसीलिए कोई मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करता था, चाहे वह विपरीत सेक्स या दोस्त हो, और मैंने कभी भी बाहर की दुनिया को कभी भी नहीं देखा था। मेरे लिए मेरी पहचान दानव देवता की क्वीन के रूप में देखा जाता था मुझे, और एक दुर्घटना के कारण लिलिया ने मेरी सारी शक्तियों को छीन लिया था। तब मैं तुमसे मिली। जब हम डीमल कासल से भाग रहे थे तो तब हमें सोफी सास ने पकड़ लिया। सोफी सास ने तुम्हें अपने भाई के रूप में देखा। उसके बाद सोफी सास ने मुझे और तुम्हें मानव जाति राज्य में लेकर आ गया, और वहाँ पे मैंने मानव जाति से दोस्ती की। मैंने वहाँ पर दो दोस्त बनाए, डोरानो और एली। और अगर मैं तुम सभी से नहीं मिलती तो मुझे कभी भी नहीं पता चलता कि मैं कभी भी दोस्त बना सकती हूँ। दूसरे सीन में रूम का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि जियांग और इजाबेला बेड पर बैठे होते हैं। इजाबेला की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग और इजाबेला दोनों आपस में देखते देखते शर्मा रहे होते हैं। इजाबेला बताती है कि और जियांग, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो मेरी पहचान से कभी भी नहीं डरते थे, और तुम मेरे साथ समान व्यवहार करते थे, और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसके बाद हमें जियांग का सीन दिखलाया जाता है। इजाबेला की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। जियांग इजाबेला से कहता है कि मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ जितना मैं दिखता हूँ। इजाबेला जियांग को शर्माते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि जब हम एली के गांव में थे। जियांग सोचते हुए कहता है कि रात में। इजाबेला कहती है कि तुमने सही कहा, मैंने उस रात तुमसे कहा था कि जियांग, तुम मेरी सिंहासन को प्राप्त करा दोगे तो तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा और तुम यहाँ से अपनी दुनिया में चले जाओगे। यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इजाबेला बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। इजाबेला की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें जियांग का सीन दिखलाया जाता है। जियांग इजाबेला के हाथों को पकड़ लेता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जियांग ने इजाबेला को बेड पर लेटा दिया होता है। यह सभी हरकतों को देखकर इजाबेला बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है, और जियांग इजाबेला से कहता है कि जियांग इजाबेला को शर्माते हुए कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जियांग इजाबेला को यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि जियांग इजाबेला को किस कर देता है। इजाबेला भी शर्माते हुए जियांग को देख रही होती है। हमें दूर से सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि जियांग इजाबेला के ऊपर होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि बेड के पास इजाबेला जियांग के कपड़े पड़े हुए होते हैं। हमें दूसरे सीन में बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दूसरे सीन में एक डार्कनेस का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पे हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पे कोई आ रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है, हमें किसी का टांग को दिखलाया जाता है। वह और कोई नहीं, जियांग होता है। जियांग वहाँ पर आने के बाद चौंक जाता है। जियांग कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। जियांग अपने आसपास देखता है। जियांग कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं इजाबेला के साथ था, क्या मैं रूम में नहीं हूँ।
जियांग जैसे ही अपना सर ऊपर करता है, जियांग से 100 गुना लंबा वहाँ पर कोई खड़ा हुआ होता है। जियांग अपने सामने इतने बड़े क्रीचर को देखकर चौंक जाता है। जियांग बड़े गुस्से में कहता है कि तुम कौन हो? वह बड़ा वाला क्रीचर जियांग से कहता है कि लेकिन तुम मेरे सामने धीमे बोलो। क्रीचर की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग चौंक जाता है। जियांग कहता है कि लेकिन तुम कौन हो? यहाँ पर क्या चल रहा है? जियांग की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखला जाता है कि वह दानव जियांग की तरफ देख रहा होता है बड़े गुस्से में। हमें दूसरे सीन में दिखला जाता है कि वह क्रीचर अपना सर नीचे करता है। हमें दिखला जाता है कि वह क्रीचर जियांग के बहुत पास आ जाता है। दानव के इतने पास आता हुआ देखकर जियांग घबरा जाता है। दानव जियांग से कहता है कि मैं 6 लाख इजाबेला की तरह हूँ। जियांग यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जियांग कहता है कि लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? जियांग की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखला जाता है कि वह दानव जियांग की तरफ बड़े घूर कर देख रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखला जाता है कि वह मॉन्स्टर जियांग की तरफ अपना मुंह खोल के आ रहा होता है। जियांग कहता है कि धत तेरी की, क्या वह मुझे खाने की कोशिश कर रहा है? मॉन्स्टर को जियांग को इतना पास आता हुआ देखकर जियांग घबरा जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि माय डेमन वाइफ के एपिसोड एक वीक के अंदर 1 से 2 एपिसोड रिलीज होते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।